आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पिछले काफी वक्त से यूपी से खबरें आ रही हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि यूपी में 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन मैं यहां पर पर्टिकुलरली केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रही हूं कि योगी और मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बैठकों का दौर चल रहा है, एक दूसरे की बैठकों से ये दोनों नदारद हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि आज एक ही मंच पर मौजूद है केशव प्रसाद मौर्य भी और योगी आदित्यनाथ भी। दिल्ली आए हैं, दोनों को बुलाया गया है और अब इस पर ज्यादा जानकारी देंगे पंकज प्रसून, जो पिछले काफी वक्त से लड़ाई चल रही है। पंकज जी, आज सुलझेगी? लखनऊ का झगड़ा दिल्ली में आकर सुलझेगा? नम्रता, महाभारत के युद्ध का 18वां दिन आ पहुंचा है। दुर्योधन तालाब में अंदर बैठा हुआ साधना किए और भीम बाहर से ललकार रहे कि आ जाओ। अब दुर्योधन के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो युद्ध करे और अपनी जंगहों पर प्रहार झेले, या कलयुग का दुर्योधन समझौता कर ले कि भैया पांडव जो आप चाहते हो वो करो, मैं भी तो आपका छोटा भाई हूं। मुझे लगता है कि राजनीतिक समझ वो ये कहती है कि जब आप युद्ध हार रहे हो और हार करीब है तो समझौता कर लेना ही बेहतर है। दुर्योधन जैसा अकड़ू बनोगे तो सरकार से बाहर चले जाओगे, संगठन में आपको भेज दिया जाएगा। और अगर समझौता कर लेते हो, क्योंकि आज कृष्ण और बलराम दोनों पांडवों के साथ हैं, मतलब मैं शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूं। जो असली चाणक्य हैं वो भी के साथ हैं। के पास सिर्फ रास्ता बचता है, एक तस्वीर आएगी जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठाते हुए दिखेंगे, मुस्कुराते हुए दिखेंगे, बोलेंगे। पंकज जी, मैं भी इसी तस्वीर का इंतजार कर रही हूं। हमने अपनी पिछली खबरों में जिक्र किया है कैसे मोदी और योगी के बीच में तनातनी की खबरें आई थी और उसके बाद सब चीजों से इतर एक तस्वीर आती है जिसमें दोनों साथ में टहलते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर आती है कंधे पर हाथ रखा हुआ है, और मुझे लगता है केशव प्रसाद मौर्य और योगी की भी ये तस्वीर बस थोड़ी बहुत दूर है, आने वाली है। और एक तस्वीर और आएगी जिसमें अमित शाह योगी को गले लगाते हुए देखेंगे। वो तस्वीर का ज्यादा मैसेज है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य तो हर किसी को पता था कि अमित शाह और नड्डा के प्यादे हैं, उनके साथ एवरीथिंग इज ऑलराइट। हाथ में मुस्कुराती हुई तस्वीर तो ठीक है, लेकिन तस्वीर देखने में मजेदार होगी कि अमित शाह और योगी के बीच जो तस्वीर आएगी। बिल्कुल। और फिर ये खबरें आएंगी, मैं बताता हूँ, फिर वो खबरें आएंगी कि कैसे अमित शाह वो शख्सियत थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को फोन किया था और मुख्यमंत्री बनवाया था। कैसे वो अमित शाह थे जिन्होंने डांट कर बैठाया था 2022 में। मतलब अमित शाह तो एकदम योगी के लिए जांच छिड़कते हैं जी। बाकी तो ये मीडिया का शगुफा था जो ये सब कर रहा था। मतलब अमित शाह और योगी मतलब 2 भाई। तो यही तो खासियत है बीजेपी की कि अंतरकलह मुहर नहीं लगने देंगे। आप अफवाहें फैलाइए कि अंतरकलह सब कुछ ठीक नहीं है, हम तो एक तस्वीर जारी करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे याद है केशव प्रसाद मौर्य की जब नड्डा से मुलाकात हुई तो उम्मीद थी कि कम से कम वो फूलों का गुलदस्ता देते हुए एक तस्वीर सामने आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खबर तो ये मिली कि कोई शिष्टाचार भेंट नहीं थी। मुलाकात में बुलाकर उनको समझाया गया कि इस मुद्दे से अलग हटिए और चुनाव जो हो रहे हैं उपचुनाव, उन पर फोकस कीजिए। और एक बात और है, एक चर्चा और है, 10 सीटों पे उपचुनाव होना है और पिछले लोकसभा चुनाव में योगी के कमर में कुछ नहीं था। इस बार फैसला ये किया गया कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के उपचुनाव होंगे, उसमें ऑल इन ऑल योगी होंगे, योगी के कंट्रोल में सब कुछ होगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है लोकसभा चुनाव के बाद। योगी फैसला करेंगे कैंडिडेट कौन होगा, योगी फैसला करेंगे पक्ष कौन होगा। ठीक है। और वैसे भी ये उपचुनाव, पंकज जी, ये उपचुनाव इसलिए भी मैटर करते हैं क्योंकि यूपी में कम सीटें आई हैं इन लोकसभा चुनावों में। तो ऐसे में जब अब इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा तो उम्मीद है, क्योंकि ये तय करेंगे कि 27 में क्या कुछ हो सकता है, कम से कम एक आइडिया मिल जाएगा। 1 लाख उपचुनाव सिर्फ ये मैसेज देंगे कि योगी बाबा इज दोबारा इन कंट्रोल। हाँ, ये बिल्कुल ये भी आप कह सकते हैं। चलिए, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया आप सभी दर्शकों का इस वीडियो को देखने के लिए।